सर बाहर जा रहे हो क्या? यस। बाहर, अच्छा बाहर जाने को क्या कहते हैं? गेट लॉस्ट। हेलो, गेट लॉस्ट। पता लाइफ में कुछ लोगों को ना इसी तरीके से प्यार से बाहर निकालना चाहिए, बोलना चाहिए गेट लॉस्ट। अरे मैं बहुत रिक्वेस्ट है, प्यार से बोल रहा हूँ गेट लॉस्ट। कुछ लोग ऐसे हो ही जाते हैं ना लाइफ में यार, अगर बोल देना तो बुरा मान जाते हैं, पता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? भूल गए क्या आप लोग मुझे? अरे भाई मैं अभी भी हूँ यहाँ पे। अरे नहीं भूले। कैसे हो दोस्तों? नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल रिश्तों के रॉक स्टार पर। और आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक होने वाला है। काफ़ी दिन बाद हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं। और हाँ, मैं आपको ऐसे बता देना चाहूँ कि जब तक ना दुनिया में आप लोगों के कष्ट तकलीफ़ें सहते रहोगे ना, तब तक आप बहुत अच्छे हो। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने प्रोटेस्ट नहीं किया और सामने वाले की बातों को सुन सुन के अरे आप जैसे कर रहे हो सही है, ऐसा आपने करना शुरू कर दिया ना, देखो आप कितने जल्दी उनके दिलों में राज करोगे, पता ही नहीं चलेगा। यही है। और जिस दिन आपने प्रोटेस्ट कर दिया, जिस दिन आपने बोल दिया कि नहीं ये गलत है, नहीं करना है, और आप अपना पक्ष रख दोगे, उस दिन आप बुरे बन जाओगे। यही हो रहा है सरिता दीदी और जेठू भैया के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल रिश्तों के रॉक स्टार पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज एक रिएक्शन लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, रिएक्शन का मतलब ना हमारे कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत गलत निकाल रखा है। मैं यहाँ पर उनको कहना चाहूँगा कि रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप घंटों अपने घर पर बैठे रहो और किसी न किसी के कमियों को निकालते रहो। ये बहुत गंदी आदत है। शास्त्रों में इसे बहुत ही नीच हरकत कहा गया है कि आप किसी की बुराइयां निकालते रहो। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि जब तक जेन्युइन चीज़ें यानी कि सबूतों के साथ मेरे सामने ना आ जाए चीज़ें, तब तक मैं कुछ ना कहूँ। और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, मैं आपको एक बात बताऊँ, सही से बताऊँ, सुनना। मैं ये जो वीडियो है ना, ये सरिता दीदी जेठू भैया का एक जो कम्युनिटी आया था ना, जिसमें उन्होंने किसी को लेकर के कुछ कहा था, क्या कहा था वो आप लोग सब जानते हो। उसको लेकर के कुछ, और हाँ, एक दीदी का ऑडियो उन्होंने सुना दिया था, कॉल रिकॉर्डिंग सुना दिया था। उसको लेकर के पहले मैं ये दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन पर मेरा क्या विचार है, मेरी क्या राय है। दोस्तों, जब आप किसी को जब कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे और ऐसे में आपको अपना पक्ष रखने का पक्ष रखने का अगर आपको लगे कि हाँ पक्ष रखना चाहिए, तो आप अगर अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई पक्ष रखते हो तो वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। एक बार आपने साबित कर दिया कि आप सही हो, अब साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप छोड़ दो, जिसको जो समझना है वो समझे, तेल लेने जाए। आप बोल दो गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, कहीं भी जाओ। मैंने एक बार खुद को साबित कर दिया, अब नहीं करना। तो एक बार उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सुना करके साबित कर दिया सारी चीज़ें, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस मामले में उन्होंने सही काम किया। दूसरे मामले में बात करें कि कम्युनिटी उन्होंने डाला, तो बहुत लोग बोल रहे कि आपने ये किसको कहा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं, एज ए टीचर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मुहावरों या लोकोक्तियों का इस्तेमाल करके किसी को कुछ आप बोल सकते हो, किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी को बोल रहे हो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि इन्होंने कम्युनिटी में इनडायरेक्टली बोला है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। बिल्कुल जो सही बात है मैं वही कहूँगा। इनडायरेक्टली इन्होंने अगर वो नाम लेकर के बोलते कि हाँ इस इंसान को मैं ये बोल रहा हूँ, तो बात थोड़ी सी बिगड़ती। लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया है, तो अपने अंदर के विचारों को रखने के लिए काफ़ी है। और एक बात करना चाहूँगा, मैं रिएक्शन चैनल के पास आना चाहूँगा। दोस्तों, 2-3 ऐसे रिएक्शन चैनल्स हैं जो रिएक्शन के नाम पर अपने अज्ञानता के वजह से बहुत गलत रिएक्शन दे रहे हैं। देखो, रिएक्शन क्या होता है? किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ किया, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो, बड़ा क्रिएटर हो, अब आपका विचार उन पर क्या है वो आपको रिएक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन का मतलब इन लोगों ने समझ रखा है कि उल्टा ही बोलना है।
खराब बोलना है, बुरा बोलना है, इसके से कुछ नहीं बोलना। अरे रिएक्शन का मतलब ये भी होता है कि अगर सामने वाला इंसान कुछ अच्छा कर रहा है या कुछ अच्छा किया है, भले वो कितना भी दुष्ट इंसान क्यों ना हो, अगर उसने अच्छा किया है तो उस अच्छाई का भी बखान होना चाहिए। अगर मान लो कि मैं जिससे नफरत करता हूं उस क्रिएटर ने भी अगर किसी की मदद कर दी तो आप उसका गुणगान करो, आप उसकी सराहना करो, ये भी रिएक्शन है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 7.5 घंटा, 5.5 घंटा बैठे रहें लाइव पर और दूसरों की कमियां निकालते रहें। दोस्तों जब आप देखो, हमारा माइंड जो है ना, आपने नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में एक ऐसी ग्रंथि है ना कि जो आप किसी के बारे में सोचोगे ना तो फीलिंग जनरेट कर देता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जब आप किसी खूबसूरत चीज को अगर 7 सेकंड से ज्यादा देखोगे ना तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपके दिमाग के फीलिंग्स को एक्टिव कर देगा। अगर आप अच्छे से सोच रहे हो, प्यार भरी नजरों से देख रहे हो ना तो आपके मन में प्यार जगा देगा। नफरत से देख रहे हो तो आपके मन में नफरत जगा देगा। अगर आप न्यूट्रल हो तो कुछ नहीं करेगा। ऐसा होता है वो ग्रंथि। ऐसे में जब आप 7 घंटे 6 घंटे बैठ करके किसी की कमियां निकालते हो तो आपको वो सिर्फ कमियां ही दिखाएगा, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ हैं वो लोग। वो रिएक्शन चैनल के नाम पर कलंक है, सीरियसली बता रहा हूं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, मैं उन सभी को टारगेट कर रहा हूं जो रिएक्शन के नाम पर सिर्फ गलत, झूठ, सही भी बोले तो झूठ और गालियां देते। झूठ और गालियां देना रिएक्शन नहीं होता दोस्तों। मेरा भी ये चैनल है। झूठ और गालियां देना रिएक्शन नहीं होता है। अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो वो भी कहना रिएक्शन है। जैसे एक बात बताओ, ये मेरे पास स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा स्टैचू मतलब मूर्ति है। अब एक बात बताओ, हालांकि उसका मतलब सेम ही होता है। अब अगर यहाँ पर आप दिख रहा है ना, बहुत अच्छी है ना ये। चलो अब मैं इनको, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, सुनना मेरी बात, मैं क्या बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह, स्वामी विवेकानंद, इनको कौन नहीं जानता, शिकागो भाषण से तो ये पूरे वर्ल्ड फेमस हो गए। बहुत लोग इनको देख करके सोचेंगे कि ये बहुत विद्वान, बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब क्या बताए, साक्षात हमारे रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्यों में से एक थे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ना। अब जिनकी मंद बुद्धि होगी ना, जिनकी छोटी बुद्धि होगी, यार ये डस्ट इतना क्यों लगा हुआ है, ये इतना बड़ा क्रिएटर हो करके इसको साफ नहीं रख सकता, इसमें इतनी सारी डस्टिंग है, ये कैसा मूर्ति लेकर आ गया, इसमें काला काला लगा हुआ है, ये इधर पिचका हुआ है, इधर से ऐसा है, इधर से ऐसा है। अगर आप किसी जानवर को, स्पेशली अगर किसी श्वान को अगर आप नहला दोगे ना तो भी वह नहलाने के बाद भी जा करके धूल में ही लौटेगा। ऐसे विचार वाले लोग हैं। मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था क्योंकि आपको पता है कि कितने शानदार पर्सनालिटी है ये, समझो। लेकिन अगर उन लोगों के सामने मैं इनको दिखाऊं जिनका मति है ही नहीं, वो बोलेंगे कि अरे डस्टिंग हो गया, साफ सुथरा नहीं रखते, कि मतलब काला, ये पूरा का पूरा काला कलर का लेकर के आ गया, थोड़ा अच्छा चमकीला लेकर के आता। कमियां, सिर्फ कमियां निकालना। कुछ लोगों का काम ही है कि बैठ करके कमियां निकालें। अगर आप किसी के कमियां निकालने के लिए 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, अरे दोस्तों मैं तो देख करके वीडियो दंग हो गया यार। 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे का कोई वीडियो होता है क्या? लाइव में बैठ करके, और कोई काम नहीं है इन लोगों को, कोई काम नहीं है। बैठ गए, अरे इसने ये किया, इसने, अरे शास्त्रों में तुच्छ से तुच्छ, घटिया से घटिया काम बोला गया है किसी की शिकायतें करना। आप अगर जेन्युइन बात लेकर आ रही हो तो बात अलग है, नहीं तो किसी की शिकायत करने लेकर के बैठ जा रहे हो, लाइव में ओपन कर दे रहे हो, 2-3 लोग आकर के बैठ जा रहे हो। बहुत गंदी हरकत है, बहुत गंदी हरकत है ये। कितना मतलब जितना बोलूं उतना कम। मुझे अपने आप पे तरस आ रहा है कि रिएक्शन चैनल बोल करके ये गाली गलौज, कमियां निकालने वाले काम। मैं तो यहाँ पर ऐसे बोलना चाहूँगा, सरिता दीदी या जेठू भैया से कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ऊंचे लेवल पे अभी गए हो, आपका चैनल काफ़ी ऊंचा है, और ये जो मतलब छोटी मोटी तुच्छ हरकतें कर रहे हैं ना, ये लाइमलाइट, मतलब देखा जाए ना कि लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं, तो इनको ना ऐसे दूर कर दो आप लोग कि मतलब ही नहीं है। मतलब आप अगर ऊपर पहुंच के नीचे देखोगे ना तो बदनामी आपकी है, वैल्यू आपका गिर रहा है। ऐसे में इस तरीके से देखना सही नहीं है। कि बोलते हैं ना कि देखो, इज्जत या फिर बहुत अच्छा टेस्टी खाना हर किसी को हजम नहीं होता। वो उन्हीं को हजम होता है
जो उस लायक होते हैं। इसीलिए शायद सभी को इम्पोर्टेंस देना, जेठू भैया की एक आदत है कि वो सबको बहुत अच्छा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुतों से बात करना, कमेंट करना उनकी आदत है और वो अच्छा भी लगता है कि कोई बड़ा क्रिएटर आकर के कमेंट कर रहा है। लेकिन जो इस लेवल पे उस लायक नहीं है ना, वो सोचेंगे क्या कि चलो इनसे दोस्ती करते हैं, इनसे बातें करते हैं। अगर उनका रिप्लाई ना आए तो वही उनके खिलाफ भड़क जाएंगे। ये उस आतंकवादियों के जैसे हैं कि अगर मान लो कि उनके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाए तो बाद में अपने को ही बम से उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उसके लिए उनका खुद का नुकसान क्यों ना हो। खैर दोस्तों, जो भी हो, मैं यहाँ पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि रिएक्शन चैनल का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप किसी को गाली दो। थोड़े दिन पहले सुमित महाल जी को लेकर के फिर कितना कुछ बोल दिया गया, सी ग्रेड मूवी वगैरह क्या कुछ बोल दिया गया। क्या है ये? जब आपको नॉलेज ही नहीं है, जब आपको किसी चीज़ का एनालिसिस करने का कुछ मतलब तरीका ही नहीं पता है, बताओ इवैल्यूएशन करने का कुछ मतलब ही नहीं पता कि इसको कैसे हम एनालाइज करें, कुछ नहीं मालूम, तो क्यों चैनल खोल के बैठ गए हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइव में 5-6 घंटा बैठ जाने पर आपको बहुत कुछ आता है? थोड़ी बहुत शास्त्र विद्या हो, थोड़ी बहुत एजुकेशन अगर आपको मिल जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कमियां निकालना सबसे गंदे कामों में से होता है। कबीरदास जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदा करने वाले लोगों को अपने पास रखो, भले आंगन में एक कुटिया लगा करके दे दो कि तू मुझे मेरी निंदा कर, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं और मेरे पाप तेरे पे चला जाए। कबीरदास जी कहते हैं। बताओ, तुलसीदास जी भी सेम बात कहते हैं। अब ऐसे में आप जो निंदा करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे बैठ करके निंदा कर रहे हो और जो बाकियों के पाप जो आप ले रहे हो, उनके जो बुरे कर्म का इफेक्ट जो आप पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा। मैं यहाँ शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूँ। जब आप या मैं खुद अगर किसी की निंदा करूँ तो सामने वाले के बुरे कर्म, उसके जो बुरी नसीब है ना, वो मुझ पर आएगा और उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, परिवार को भोगना पड़ जाएगा और आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ जाएगा। आप क्या चाहते हो? आप भी यही चाहते हो क्या? अरे खुद के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सही, कम से कम उनके लिए मार्ग सही तरीके से प्रशस्त तो करो। क्यों पाप बटोर रहे हो? ये रिएक्शन चैनल वालों से कहना चाहूँगा कि कम से कम अच्छा बोलना सीखो। बुरी चीज़ें जो आएंगी तब कहना, बुरी चीज़ें तब कहना, सबूतों के साथ कहना, नहीं तो ऐसे किसी में ना खोद करके बुरापन निकालना। वैसे मैं चाहूँ ये लैपटॉप सामने लेकर के बैठो, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे जाओ तो टूटा हुआ है, यहाँ पर ये खराब है, वो खराब है, ऐसे ऐसे करके मतलब आपकी नज़रिया, जिस कलर का चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया हो जाएगी। खैर दोस्तों, जो भी हो, ज़्यादा बोल करके क्या फ़ायदा? ज़्यादा तब बोलूँगा जब बात आगे बढ़ेगी। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी तो नॉर्मली मैंने समझाने के उद्देश्य से वीडियो बनाया है और इंतज़ार करूँगा कि आगे क्या हो रहा है। नज़र बनी हुई है मेरी इन सभी चीज़ों पर, बोल नहीं रहा क्योंकि ज़रूरत फील नहीं हो रही है। खैर बोलूँगा तो शानदार बोलूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं रिश्ते ग्रॉक स्टार के चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।